आज मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं अखबार में, सोशल मीडिया में खबरें आ रही है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का बयान आता है, उचाना मेरा हल्का है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान के बाद दुष्यंत का बयान आता है, उचाना मेरा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन दोनों ने उचाना की रजिस्ट्री करा रखी है क्या? रजिस्ट्री करा रखी है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं, कोई रजिस्ट्री नहीं है। आप तो मुख्यमंत्री देखना चाहते हो या मंत्री एमएलए बनाना चाहते हो? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, क्योंकि आपने मुख्यमंत्री देखा हुआ है। आपके पड़ोस के नरवाना विधानसभा क्षेत्र के जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एमएलए थे, प्रदेश में सरकार की मुख्यमंत्री के जिस तरह के काम हुए, जिस तरह से नरवाना का विकास हुआ, नरवाना को आगे ले जाया गया, जिस तरह से नरवाना में कार्यकर्ताओं का मान से मुख्यमंत्री बने। और चौटाला साहब ने भी पहले दिन से फैसला कर रखा था कि मुख्यमंत्री जींद जिले से होना चाहिए, इसलिए उन्होंने आपके यहाँ से चुनाव लड़ा था। आज पूरे जींद जिले की लड़ाई मुख्यमंत्री की, ना कि एमएलए और विधायक बनाने की है। अब की बार अगर आप लोगों का फैसला ये होगा कि आपने मुख्यमंत्री के उम्मीदवार को वोट देना है, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपके बीच में ऐसा उम्मीदवार लेकर के आएगी जो आपके जीतने के बाद सीधा मुख्यमंत्री के पद पर जाकर के बैठने का काम करेगा। वही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने खुल करके कहा, सिंगार गांव में हजारों लोग वहां पे मौजूद थे। चौटाला साहब ने कहा था, मेरी तरफ से जाकर के गांव के लोगों को संदेश दे देना और बता देना कि जो विश्वास आप मेरे पे करोगे, जो भरोसा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पे जताओगे, आने वाले समय में अगर सरकार बनाने का काम करोगे, तो सरकार बनाने के बाद सबसे पहले जो 1100 रुपए आपसे लिया जा रहा है, वो आपके खाते में वापिस करने का काम करेंगे। जहाँ 1100 आपको वापिस देंगे, वही एक कमबख्त तो पेंशन नहीं बढ़ा सके, इन्होंने तो पेंशन काटने का काम किया है। हम नए सिरे से जिन बुजुर्गों की पेंशन काटी गई है, उनकी पेंशन ब्याज के समेत उन बुजुर्गों को लौटाने का काम करेंगे, देने का काम करेंगे। जहाँ बुजुर्गों की मान सम्मान की पेंशन ब्याज के समेत देंगे, वही उसके साथ साथ साथियों नई पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे। 100 रुपए की पेंशन चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, आज 2750 हुई। हम उस पेंशन को बढ़ा करके 7500 रुपया महीने के हिसाब से बुजुर्गों का मान सम्मान करने का काम करेंगे। जहाँ पेंशन बढ़ाएंगे, वही चौटाला साहब ने पहले भी रोजगार और नौकरी देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। छात्र के अनेक पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार और नौकरी देने का काम किया था। अब की बार अगर फिर नौजवान मिलकर के सरकार बनाएंगे, मैं आपसे भरी सभा में वायदा करके जा रहा हूँ, हर घर से एक एक बच्चे को, चाहे वो लड़की पढ़ी लिखी हो, चाहे वो हमारा लड़का पढ़ा लिखा होगा, बेटे और बेटी में कोई फर्क ना करके एक एक घर से एक एक को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। जो कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा, उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, उसको भी 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उस बच्चे का मान सम्मान बढ़ा करके उसको आगे करेंगे। जहाँ ये सारे काम करेंगे, वही हमारी माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आई हुई है। मोदी ने इनसे भी कहीं ना कहीं झूठ बोल करके वोट ले लिया था। मोदी कहता था, मेरी सरकार बनने के बाद गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दे दूंगा। जहाँ गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त देने की बात कही थी, उस वायदे को पूरा करने की बजाय गैस की कीमत 1200 रुपए करने का काम किया। आज गैस महंगी होगी, ये भी परिवर्तन करना चाहती है। आप परिवर्तन करो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आओ। जैसे ही आपका राज बनेगा, राज बनने के बाद हर घर के अंदर एक गैस का सिलेंडर हर महीने आपको मुफ्त में देने का काम करेंगे। जहाँ गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त देंगे, वहीं उसके साथ साथ हर गृहिणी के खाते में 1100 रुपए हर महीने लूण और मिर्च के भी साथ में देंगे, ताकि रसोई का तेल बढ़े। इसके साथ साथ साथियों, परिवर्तन कोई मुश्किल काम नहीं है। परिवर्तन आज पूरा प्रदेश करना चाहता है। अगर आप भी परिवर्तन करना चाहते हो, तो सुबह सवेरे उठ करके जब अपने से बड़ों को राम राम करते हो, अपने से बड़ों का जब मान सम्मान करते हो, तो मान सम्मान करते करते साथ साथ ये कहना शुरू कर दो, परिवर्तन करो। ये कोई कांग्रेसी मिल जाए, ये कोई बीजेपी वाला मिल जाए, मुझे लगता नहीं आपकी हाजिरी से आज जिस बड़ी संख्या में आज आप यहाँ पे आए हो, जेजेपी का तो मेरी ख्याल खात्मा हो लिया होगा। गांव में ही रह रहे कोई बंदा, उसका तो खात्मा हो लिया। अजय कोई रह भी रहे तो उसको भी मेरी तरफ से कहना
कि भाई तू बदनाम हुए लोगों के साथ रह करके बदनामी अपने सर पे ना ले, क्योंकि आज ऐसे हालात हैं प्रदेश में, हमें भी सुन करके शर्म आती है। आप बस अड्डे पे चले जाओ, रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, अस्पताल में चले जाओ, बाजार में चले जाओ, कहीं 4 आदमी ताश खेल रहे, हुक्का पी रहे, उन पे चले जाओ, किसी से जाकर के पूछो कि आज सबसे बड़ा बेईमान चोर लुटेरा कौन है, केवल एक नाम लिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ किसका नाम लिया जाता है? किसको सबसे बड़ा लुटेरा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दुष्यंत का नाम लिया जाता है। जहाँ दुष्यंत बदनाम हो चुका है, वह तुम लोगों के लिए भी बदनामी है, क्योंकि उचाना के लोगों ने बनाया था। और तो सारा ही है, हमने तो केस बेच दिया था, हमारे से गलती हुई थी, अब तुम इस गलती ने मानो और ना मानो थारी मर्जी है, या जुम्मे गिरने की जरूरत नहीं। हमें तो पता था ये बेईमान है, हमें तो पता था कि लोगों के साथ धोखा करने वाले लोग हैं। जिस दिन गोहाना की रैली के अंदर इन्होंने जिस तरह का कदम मचाया था, हमने उसी दिन फैसला कर लिया था कि ऐसे अनुशासनहीन लोगों को हम अपनी पार्टी में नहीं रखेंगे। हमने तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आप इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ हुआ करते थे, आप चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाले लोग थे। आपने हमेशा चौधरी देवीलाल की नीतियों पे मोड़ लगाने का काम किया था। आप लोगों के बीच के अंदर ऐसे बैरूपी आए थे जिन्होंने चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके कहीं ना कहीं आपको बहकाने का काम किया। अगर उस वक्त ये बात सोच लेते कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इनको क्यों निकाला है, तो फिर आज इस तरह की दिक्कत और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। आज तुम्हारा राज होता, आज तुम्हारी सरकार होती। साथियों, एक बार फिर अगर आप हमारे पे भरोसा जताओगे, एक बार फिर अगर हमें मौका दोगे, तो मैं आपको 100% आज एक बात कह करके जाता हूँ, हम आने वाले समय में आपका इतना मान सम्मान करवा देंगे कि लोग हरियाणा की इस बात को याद करेंगे कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जो वायदा हरियाणा के लोगों के साथ किया उसको पूरा करने का काम किया। हम आपसे कहीं एक बात को पूरा करेंगे, एक वायदा पूरा करेंगे, वही लोगों को सारी सुख सुविधाएं प्रदान करके हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं कह रहा था कि इस परिवर्तन के अंदर कोई कांग्रेसी मिल जाए, कोई बीजेपी वाला मिल जाए, उसको साथियों 3 बार कहना परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। जब दिन में आपको 20-30 बार ऐसे लोग मिले, हर बार यही बात उनके सामने दोहरा देना। जब बारी बारी ये बात दोहराओगे तो सुनने वाला परेशान हो जाएगा, और परेशान होकर के जब अपने घर जाएगा तो अपने घर वाली को ये नहीं कहेगा कि मेरे लिए रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। और परिवर्तन आएगा, और जब परिवर्तन आएगा तो फिर सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम लगाएंगे। आज जो सरपंचों को शर्मिंदा किया जाता है, ग्रांट नहीं दी जाती, हम करोड़ों करोड़ों रुपए ग्रांट के रूप में दे करके सरपंचों को, पंचों को जहाँ मान सम्मान बढ़ाएंगे, वही गांव का विकास कराएंगे, गांव के लोगों को हर तरह की सुख सुविधा देंगे, नहर का पूरा पानी देंगे, बिजली 24 घंटे देंगे। चौधरी देवीलाल का नारा साकार करेंगे। चौधरी देवीलाल ने नारा दिया था, बिजली पानी का प्रबंध हो, भ्रष्टाचार बंद हो। आज इस प्रदेश की सत्ता में बैठे लोग दोनों हाथ से प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। इन लुटेरों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। जहाँ इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, वहीं उसके साथ साथ आज नहर में पानी नहीं है, फिर से उसी तरह से नहर का पूरा पानी देकर के किसान की फसल पकवाएंगे। उसके साथ साथ 24 घंटे बिजली आपको देंगे। आज बिजली देने की बजाय सरकार ने आपके मीटर आपके घरों के बाहर लगा दिए, और मीटर भी ऐसे लगा दिए जो बिजली से चलने की बजाय धूप से चलने का काम करते हैं। जहाँ 500-700 रुपए बिजली का बिल आया करता था, आज 5-7 हजार रुपया बिजली का बिल आता है। आप ये राज वाली जूती हमारे पैर में फंसा करके देखो, जैसे ही तुम्हारा राज बढ़ेगा, राज बढ़ने के बाद ये मीटर पाड़ करके जोड़ में फेंक देंगे। ना ये मीटर आपके जोड़ में फेंकेंगे, वही आपके घरों में ऐसे मीटर लगा करके देंगे जिसकी गाड़ी 500 पे आके फंस जाएगी, उससे ज्यादा बिल नहीं आया करेगा। मैं उम्मीद करूंगा, बारिश का समय मेरा मन बहुत था, उस वक्त बहुत सारी बातें करूं। आप भी काफी देर से यहाँ पे खड़े थे, मैं आपका ज्यादा समय न लेकर के केवल आपसे एक आग्रह करके अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि छात्र गांव का हर नौजवान, हर माता बहन, हर बड़ा बुजुर्ग जब भी एक दूसरे को मिलेंगे, तब भी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, उसमें साथ ही साथ कहेंगे परिवर्तन करो,
एक बार मेरे साथ सारे मिलकर के बोलो कि परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। बहुत धन्यवाद आपका। प्रधान जी सुनो, इतना बात छोड़ो, क्या ना है मेरी जो भावना है, मैं पार्टी वालों को रख दूंगा, ये मुझे क्या बाजा मस्जिद ना करें।